जो दिल्ली का जंतर मंतर है वहां पर एक प्रदर्शन भी है, तो प्रदर्शन से पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। तो हम एक संदेश देना चाहेंगे यहाँ से कि जिस तरह का वक्तव्य दिया गया सोनिया गांधी जी द्वारा, उसके उन्होंने माफी नहीं मांगी अभी तक और उन्हें माफी मांगनी चाहिए। अगर वो माफी नहीं, हमारे बीच में जय भगवान गोयल जी आ गए हैं जो कि गुरु जी जो कि अंतरराष्ट्रीय शिवसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और संयोजक हैं, और दिल्ली में इनके द्वारा जिस तरीके से मुखरता से हिंदुत्व को लेकर आवाज उठाई जाती है, आज हमारे कार्यक्रम में आए हैं भाई साहब, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और थोड़ा सा मैं फिर भाई साहब आए हुए हैं थोड़ा बताऊंगा कि मधु महाजन जी जो राजस्थान से दिल्ली में यहाँ प्रेस क्लब में जो कार्यक्रम आयोजक किया है, और भारत रक्षा मंच के तत्वाधान में कार्यक्रम सभी हिंदुत्ववादी संगठन जो कि हम भारत माता की जय बोलते हैं, और जो हमारी देश की राष्ट्रपति प्रथम महिला है जो अपनी द्रौपदी मुर्मू जी, जिनके खिलाफ सोनिया गांधी जी ने जो वक्तव्य दिया, अभी तक उन्होंने माफी नहीं मांगी, 1 महीना हो चुका है। तो आज ये जो कार्यक्रम है मधु महाजन जी और सभी संगठनों द्वारा जो यहाँ आयोजित किया जा रहा है, और जिसके मुख्य अतिथि जय भगवान गोयल जी हैं, तो आज हमारे समक्ष हैं। तो मैं कहूँगा कि पहले मधु जी कुछ बताएं इस कार्यक्रम के बारे में, और उसके अलावा हमारे पास संत समाज से साधुराम तिवारी जी है और महाराज जी भी यहाँ, धनंजय जी भी यहाँ पे हैं, तो वो भी अपना आपके सामने वक्तव्य देंगे। भारत माता की जय। सभी गुरुजन को मेरा सादर प्रणाम, सादर नमन। माता भारती के श्री चरण कमल में प्रणाम करते हुए मैं मधुबाला महाजन भीलवाड़ा राजस्थान से मैं आज इस दिल्ली जो हमारे भारत का दिल है, इसमें प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए आयोजित कर रही हूं कि हमारे राष्ट्रपति जी महामहिम द्रौपदी जी मुर्मू का जो सोनिया गांधी जी कांग्रेस की जो लीडर है, उनके द्वारा जो असभ्य अशोभ्य वक्तव्य कहे गए, पुअर लेडी, कमजोर, थकी हुई, इस तरह के जो उनके ऊपर तंज कसे गए और जो पुअर लेडी कहा गया सोनिया गांधी जी के द्वारा, उनके विरोध में हमारे राष्ट्रपति जी के सम्मान के लिए हम विभिन्न जगह से आज सब इकट्ठे हुए हैं, और गुरुजनों के आशीर्वाद से आज हमने ये बीड़ा उठाया और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने यहाँ आए कि सोनिया गांधी जी राष्ट्रपति जी से क्षमा मांगी, क्योंकि हमारा राष्ट्र इतनी गौरवशाली परंपरा जिस राष्ट्र की है, उसमें इस तरह का वक्तव्य वो भी राष्ट्रपति जी के लिए कहना एक बहुत बड़ी बात है कि किस तरह से पुअर लेडी कह दिया उन्होंने, जहां पर परंपरा रही है यत्र नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। हमारी धरा में मातृशक्ति को अग्रणीयता प्रदान है। वैदिक काल से ही, अनंत काल से ही यह मातृशक्ति को प्रथम सम्मान दिया जाता है। इसी सम्मान की कड़ी में जहां आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी नारी शक्ति वंदन अधिनियम जहां मातृशक्ति को प्रदान कर रहे हैं, उनका मान सम्मान बढ़ा रहे हैं, अग्रणीयता में ला रहे हैं, हजारों योजनाएं मातृशक्ति की उन्नति के लिए प्रदान कर रहे हैं, वहां पर सोनिया गांधी जी का राष्ट्रपति जी के लिए पुअर लेडी कहना, अर्थात
मातृशक्ति को पूवर कहना, क्योंकि वो भारत राष्ट्र की प्रथम महिला है, प्रथम नागरिक है। आधी आबादी महिलाओं को सोनिया गांधी के द्वारा पूवर लेडी कह दिया गया। इसे हम मातृशक्ति और मेरे समस्त पुरुष भाई, संपूर्ण राष्ट्र इसे क्षमा नहीं करेगा इस बात के लिए। इसलिए सोनिया गांधी जी को हमारे आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति जी से क्षमा मांगनी होगी, तभी संपूर्ण राष्ट्र उन्हें क्षमा करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। कांग्रेस की भी ये परिपाटी नहीं है कि आए दिन किसी न किसी को कुछ न कुछ कहना। हमेशा आदिवासी, गरीब का अपमान करना, और हम तो ये भी कहेंगे कि हमारे देश की परंपरा और रीति नीति है कि हम अतिथि देवो भव की परंपरा का पालन करते हैं। हमारे यहां से बांग्लादेश से आए या इटली से आए या अन्यत्र कहीं से भी आए, हम उन सबका सम्मान करते हैं, शरणार्थियों का शरण प्रदान करते हैं। लेकिन यदि कोई आने वाला उनको ये भारत देश नहीं जमता या उनकी कोई सी चीज पे खटकता है तो वो अपने देश जा सकते हैं, लेकिन यहां किसी का अपमान करने का प्रयास नहीं करें, ऐसी हम चेतावनी देते हैं। और हम इस बात के लिए सचेत करते हैं कि सोनिया गांधी जी आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति जी से करबद्ध विनम्रता पूर्वक क्षमा मांगे, तभी उन्हें संपूर्ण राष्ट्र क्षमा करेगा। और इस कड़ी में समस्त संगठन, सभी हिंदुत्ववादी संगठन, संपूर्ण राष्ट्र के भाई बहन मेरे साथ हैं। ये मेरे सौभाग्य का विषय है कि मेरी मां का, आदरणीय द्रौपदी जी मुर्मू, राष्ट्रपति जी, राष्ट्र की प्रथम नागरिक, मातृशक्ति होने के नाते हमारी मां है, और मां का अपमान कोई भी बच्चे सहन नहीं करते। इसलिए मेरा अनुग्रह है सोनिया गांधी जी से कि वो राष्ट्रपति जी से क्षमा मांगे। बार बार हम इसी बात को दोहरा रहे हैं। और यदि हम 4 दिवस का अल्टीमेट देते हैं कि इन 4 दिवस में सोनिया गांधी जी क्षमा नहीं मांगती हैं राष्ट्रपति जी से, तो दिनांक 25 तारीख को, 25 मार्च 2025 को हम धरना प्रदर्शन करेंगे और राष्ट्रपति जी के सम्मान में हम संपूर्ण राष्ट्र में उनके सम्मान में खड़े होंगे। इसलिए मेरा आग्रह सबसे, समस्त हिंदुत्ववादी संगठनों से और समस्त राष्ट्र के मेरे समस्त भाई बहनों से मेरा हाथ जोड़ के विनम्रतापूर्वक आग्रह है कि सभी हमारे राष्ट्रपति जी के सम्मान में खड़े हुए, मेरा साथ दें। और हम अपना ही साथ दे रहे हैं, क्योंकि ऐसे तो कोई भी राष्ट्रपति जी का अपमान कोई भी कर जाए, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए हम राष्ट्र के सम्मान के लिए राष्ट्र सर्वोपरि की भावना को हृदय में रखने वाले हैं। इसलिए हम सब आगे आए और आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति जी के सम्मान के लिए सोनिया गांधी जी को, जो कांग्रेस लीडर है, उन्हें क्षमा मांगनी होगी। हमारे भारत भूमि संस्कारों की भूमि है, पवित्र भूमि है। इसमें इस तरह के वाक्यात बड़ों के लिए कहना अशोभ्य है। हम हमारी नवीन पीढ़ी को यह शिक्षा देते हैं कि संस्कारों से चले, संस्कारों से काम करे। जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे भारतवर्ष में संस्कारों की रीति नीति बनाई गई है। इसलिए मेरा आग्रह पूर्वक निवेदन कि हम सब भाई बहन मिलकर राष्ट्र का सम्मान करें, राष्ट्रपति जी का सम्मान, संपूर्ण राष्ट्र का सम्मान, संपूर्ण मातृशक्ति का सम्मान, जो हम सब चाहेंगे। क्योंकि
मातृशक्ति फूल नहीं चिंगारी है, हम भारत की नारी हैं। अपने वक्तव्य को मैं इसी संदेश के साथ आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी से भी मैं आग्रह और निवेदन करूंगी कि हमें मातृशक्ति को आशीर्वाद प्रदान करें और संपूर्ण राष्ट्र को आप जिस ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं, ये हमें गौरवशाली बात है कि आप हमें इतना मातृशक्ति को इतना सम्मान और आदर प्रदान करते हैं, ये आप ही कर सकते हैं। इसलिए इसी कड़ी में आदरणीय राष्ट्रपति जी महामहिम द्रौपदी जी मुर्मू का सम्मान हमें कायम रखना है, राष्ट्रपति पद का सम्मान हमें कायम रखना है, क्योंकि राष्ट्रपति जी का गौरव राष्ट्र का गौरव है। पुनः अपनी बात दोहराते हुए कि सोनिया गांधी जी राष्ट्रपति जी से क्षमा मांगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जयकारा वीर बजरंगी। फूल नहीं चिंगारी है, हम भारत की नारी हैं, फूल नहीं चिंगारी है, हम भारत की नारी हैं। फूल नहीं चिंगारी है, हम भारत की नारी हैं, फूल नहीं चिंगारी है, हम भारत की नारी हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। ये संदेश हमारा संपूर्ण राष्ट्र में पहुंच जाए कि संपूर्ण राष्ट्र का प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्रपति जी के लिए सम्मान के लिए खड़ा हो जाए। सोनिया गांधी जी को राष्ट्रपति जी से और संपूर्ण राष्ट्र से क्षमा मांगनी होगी, तभी उन्हें क्षमा दी जाएगी, अन्यथा ये उग्र प्रदर्शन का रूप ले लेगा, धरना प्रदर्शन, जिसमें हानि उन्हीं को होगी। इसलिए हमारा उनको चेतावनी है कि इस 4 दिवस में सोनिया गांधी जी राष्ट्रपति जी से क्षमा मांग ले में। जय श्री राम, जय श्री राम। कहना चाहेंगे आज का जो प्रेस वार्ता आप लोग कर रहे हैं? आज प्रेस वार्ता जो की जा रही है प्रेस क्लब ऑफ इंडिया दिल्ली में, मैं मधुबाला महाजन भीलवाड़ा राजस्थान से हूँ। भारत रक्षा मंच, भगवा सेना, अन्य सभी हिंदू संगठन मिलकर जो हम इस बीड़ा को उठाया है कि आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति जी का जो सोनिया गांधी जी कांग्रेस लीडर ने जो अपमान किया, अभद्र वक्तव्य का प्रयोग किया, अशोभ्य वचन बोले कि पुअर लेडी राष्ट्रपति जी के लिए थकी हुई बेचारी, तो इसके लिए सोनिया गांधी जी राष्ट्रपति जी से क्षमा मांगे। उन्हें उनके गलत वक्तव्य के लिए क्षमा मांगनी होगी, क्योंकि राष्ट्रपति महोदया राष्ट्र की प्रथम नागरिक हैं और राष्ट्र की आधी आबादी महिलाओं के लिए उनका पुअर लेडी कहा जाना, उनके लिए कहा जाना, राष्ट्रपति जी के लिए अर्थात समस्त महिलाओं के लिए कहा जाना, तो राष्ट्र उनको बिल्कुल क्षमा नहीं करेगा। और संपूर्ण राष्ट्र राष्ट्रपति जी के सम्मान में खड़ा हुआ है। समस्त संगठन आप देख रहे हैं, सभी संगठन राष्ट्रपति जी के सम्मान के लिए खड़े हुए हैं, समस्त भारत राष्ट्र खड़ा हुआ है। इसलिए सोनिया गांधी जी को राष्ट्रपति जी से क्षमा मांगनी हो। राष्ट्रपति महोदया खुद एक महिला है और महिलाओं का सम्मान हमारे देश में सदा होता रहा है और इस समय वो संवैधानिक पद पर भी है और इस ढंग से जैसे आपने बताया वक्तव्य दिए हैं, अब धरना प्रदर्शन करने के माध्यम से जा रही है, इससे आगे और कहाँ जाएंगे? देखिए, आगे तो जब जाएंगे जब हमारी बात सुनी नहीं जाएगी। सबसे पहले प्रथम सीढ़ी यही है कि आज हमने एक मैसेज दे दिया आप सबके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि हम हिंदू संगठनों की डिमांड है कि जिस तरीके राष्ट्रपति जी का अपमान किया गया है उसके लिए सोनिया जी माफ़ी मांगे। अगर वो माफ़ी नहीं मांगती हैं तो 25 तारीख को जंतर मंतर में धरना शुरू किया जाएगा। अगर धरना की उससे भी नहीं माफी मांगती है तो क्या होगा? देखिए, धरना शुरुआत होगी। धरना ये खाली जंतर मंतर में होगा, धरना धीरे धीरे पूरे देश में गांव तक जाएगा, क्योंकि आज आधी से ज़्यादा आबादी हमारी माताओं बहनों की है, तो हर माता बहन उनके इस वक्तव्य से आहत हुई है। और जो वक्तव्य दिया गया है वो खाली हमारी राष्ट्रपति के लिए नहीं, राष्ट्रपति राष्ट्र की सबसे प्रथम नागरिक हैं, वो पूरे राष्ट्र का अपमान किया गया है। तो हमें लगता है ये जब हम धरने पे बैठेंगे पूरा राष्ट्र खड़ा होगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं परसों,
उन्हें राष्ट्र से, राष्ट्रपति जी से माफी मांगनी ही पड़ेगी। उसके लिए जो भी जहां तक जाना पड़ेगा, शाम दाम दंड भेद, जो भी कुछ करना पड़ेगा हम करेंगे, मगर माफी मंगवा के ही मानेंगे, ये हमारा स्पष्ट कहना है। सर, क्या आप लोग को लगता है कि भारत को विपरीत विचारधारा और विपरीत मानसिकता जो है प्रभावित कर रही है? देखिए, जब जब धर्म की बात होती है, बड़े बड़े हवन यज्ञ होते हैं, महाराज जी राक्षस भी तो आते हैं ना, हाँ, बाधा डालने के लिए, बाधा डालने के राक्षस भी आते हैं। आज मेरा भारत विश्व गुरु की ओर बढ़ रहा है। आज मेरा भारत हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है। आज मेरा भारत विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है। जो सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी, राष्ट्र विरोधी देश में विदेशों में बैठी शक्तियां हैं, वो हमें रोकने का षड्यंत्र तो रच रही हैं, प्रयास तो कर रही हैं, मगर जो इस वक्त पूरी सृष्टि के कारण से, हमारे देवी देवताओं के कारण से, हमारे संतों के कारण से, हमारी देश की माताओं, बहनों, बेटियों के आशीर्वाद से जो देश में वातावरण बन रहा है, मुझे नहीं लगता ऐसी शक्तियां हमें रोक पाएंगी। भारत ने तो आगे बढ़ना ही बढ़ना है। एक एक करके सभी राष्ट्र विरोधियों का, सभी राक्षसों का वध होगा और मेरा भारत विश्व गुरु बन करके पूरी दुनिया को जीने और चलने का रास्ता दिखाएगा। ठीक है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। इन 4 दिवस में क्षमा मांग लेते हैं सोनिया गांधी जी राष्ट्रपति जी से। और जो हमारी माता के समान है, हमारी राष्ट्रपति जी, उनके लिए आप सबके समक्ष है। और अब मैं हमारे स्वामी जी से अनुरोध करूंगा कि वो भी अपने शब्द रखें इस पे। बिना संतों के सहयोग से कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता। ओम ओम ओम। यह विषय प्रासंगिक है और इसकी पृष्ठभूमि बहुत पहले से शुरू हो जाती है, 11, 12, 13 से ही, बल्कि और पहले से। इस सोनिया जी का हम यहाँ पे वक्तव्य लेकर के आगे चल रहे हैं। इनकी पृष्ठभूमि देखें तो ये विदेशी धरती पे पली बड़ी, हमारे आचार व्यवहार संस्कार से अपरिचित रही। सब लोग परिचित हैं किस तरह से हमारे देश की राजनीति में फिट हो गई, और फिट होने के बाद जैसे जैसे इनका राजनीतिक क्षरण हुआ, ये अपनी भाषा की मर्यादा भूलती गई, हमारे संस्कारों को गाली दिया, सनातन को गाली दिया, सबको धीरे धीरे अपनी ही वाणी से दुश्मन बनाते हुए आज राजनीति के जिस मुहाने पे खड़ी हैं, हम सब देख रहे हैं। ये खुद एक लाचार और बेबसी और अपनी हार की पराकाष्ठा में डूबी हुई उनकी हताशा है कि जो हमारी भारतीय संस्कृति की, आदिवासी संस्कृति की प्रतीक बन करके पहली बार राष्ट्रपति के रूप में, देश के गौरव के रूप में उभर के सामने आई, उनको कोई गरीब कहे तो उसका क्या मूल्यांकन किया जाए? क्या उसकी आर्थिक स्थिति के रूप में गरीब का, या सामाजिक स्थिति भी उनसे कमजोर नहीं थी? शिक्षक के रूप में उन्होंने अपना विकास किया और अपने परिश्रम से, किसी धरोहर के बल पे नहीं, अपने परिश्रम से देश में अपना स्थान बनाया। ऐसी महाविदुषी और आज की हमारी प्रथम नागरिक आदरणीय मुर्मू जी के बारे में इस तरह का वक्तव्य केवल उनके दिवालियापन को ही घोषित करता है। हम सब आपके साथ हैं, आप इस संघर्ष को आगे बढ़ाएं। निश्चित रूप से जनता इनकी खबर लेगी और जिस तरह से ये अपने रसातल में डूबती जा रही है, पूरी पार्टी और पूरे परिवार सहित डूब जाएगी, इसका निश्चित रूप से पूरा निदान होगा। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी धनंजय जी का। आपके आशीर्वाद से शायद सोनिया गांधी जी को सद्बुद्धि आए और वो 25 तारीख से पहले माफ़ी मांग लें, और माफ़ी मांग लेंगी तो शायद हमारा जो 25 तारीख का आंदोलन उनके खिलाफ है पूरे देश में चलेगा। तो आगे इसी कड़ी में मैं पंडित साधु राम तिवारी जी से कहूँगा कि वो भी शॉर्ट में अपना वक्तव्य रखें इस बारे में।
नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सोच रहा हूं क्या कहूं, फिर सोच रहा हूं क्या ना कहूं, फिर सोच रहा हूं कि कुछ कहूं। जो शब्द है, शब्द हमारे जीवन में बड़ा अहम रखते हैं और शब्दों से ही हमारी पहचान होती है। अगर हम इतिहास को उठाकर देखें तो बड़े बड़े संतरी और जो हमारा ये समाज है, इसके अंदर बड़े बड़े राजनीतिविद बहुत शब्दों का जिन्होंने मान रखा है, अपनी मर्यादाओं को उन्होंने खोया नहीं, इसलिए वो लोग आज भी याद किए जाते हैं और हम सब उनको नमन करते हैं। और यही नहीं, पार्लियामेंट में भी ऐसे ऐसे महान पुरुषों की फोटो लगी हुई है जिनको रोज मंत्री लोग भी जाके नमन करते हैं, क्योंकि वो आज अगर जाने जाते हैं तो शब्दों के माध्यम से ही जाने जाते हैं। मेरा ये मानना है कि हम शब्दों का प्रयोग करें, कहीं भी करें, पहले सोचे, फिर तोले, फिर बाद में बोले, ताकि हमारे ऊपर कोई अंकुश ना उठा सके। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, मुझे थोड़ी थोड़ी हंसी भी आ रही है, मगर फिर भी कहना पड़ रहा है, जो खुद थका हुआ होता है उसे दूसरा भी थका हुआ ही नजर आता है। तो मैं समझता हूं, नाम लेने की जरूरत नहीं है, समझ रहे होंगे आप लोग, तो उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, सोनिया जी को। अब मैं नाम लेके कह रहा हूं, ताकि और जब आदमी थक जाता है तो थकने के बाद में वो दूसरे को खड़ा करता है, तो आज वो अपने पद से इस्तीफा दे और किसी और को अध्यक्ष बनाए, ताकि वो अब शब्द हमारे देश के राष्ट्रपति ही नहीं, किसी भी राष्ट्रपति, किसी भी देश के प्रति कोई अब शब्द ना कह पाए। जय जय राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आचार्य साधुराम तिवारी जी ने बोला कि जिस तरीके से अभी 78 वर्ष की आयु सोनिया गांधी जी की हो चुकी है और देश की प्रथम नागरिक जो कि 66 वर्ष की हैं, उनको थका हुआ सा बेचारा कह रही हैं। तो जैसे कि महाराज जी ने बताया कि उनकी जो उम्र है उसके हिसाब से शायद वो थक चुकी हैं, तो इसलिए उनको भी ऐसा लग रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। हमारी जो राष्ट्रपति महोदया हैं वो काफी ऊर्जावान है और पूरे देश को संभाल रही हैं। और जहां आप देखेंगे राज्यों में भी सरकारें काम नहीं कर पाती, तो वहां पर भी राष्ट्रपति शासन इसीलिए लगाया जाता है क्योंकि तीनों सेनाओं के साथ मिलकर राष्ट्रपति जी पूरे देश को संभालने की हिम्मत रखती है। तो आपके माध्यम से, मैं सब संगठनों के माध्यम से सोनिया गांधी जी से उनकी उम्र देख के फिर नतमस्तक होकर फिर से कहना चाहूंगा कि कृपया करके माफी मांग ली जाए और माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता। अब जैसे कि कार्यक्रम के जो हमारे मुख्य अतिथि हैं जय भवानी गोयल जी, जिन्हें सभी जानते हैं कि हिंदुत्व के लिए, मातृशक्ति के लिए किस तरीके से उन्होंने अपना पूरा जीवन निरंतर इसी ओर लगाया हुआ है, तो आज हमारे कार्यक्रम में तो मैं आगे उनसे कहूंगा कि वो थोड़ा इस विषय पर प्रकाश डालें और हमारी बात सरकार तक लेके जाए। धन्यवाद। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। आज का जो विषय है, हमारी ये बहन मधुबाला महाजन राजस्थान से दिल्ली चल करके आई। मैं इनको साधुवाद देता हूं। क्यों आए हैं कि उस हमारी भारत की राष्ट्रपति का अपमान खुलेआम, देश की सबसे पुरानी पार्टी, देश की विपक्ष में बैठी सबसे बड़ी पार्टी आज खुलेआम हमारे राष्ट्रपति महोदय का अपमान कर रही है। और ये जो अपमान किया गया है, ये राष्ट्रपति महोदय का अपमान नहीं है, ये अपमान पूरे राष्ट्र का अपमान है। ये अपमान हमारी उन माताओं बहनों का अपमान है जो पिछड़े हुए दलित समाज से, आदिवासी समाज से, जिनको आज मौजूदा सरकार ने उठा करके सबसे आगे पंक्ति में बैठाया है, ताकि जो वासुदेव कुटुंबकम का भाव है। और
सबका सम्मान, सबका मान, और अंत्योदय के जो सबसे पीछे लाइन में बैठा हुआ व्यक्ति है उसको भी मान सम्मान मिलना चाहिए, उस भाव को दर्शाता है। भगवान राम ने भी मां सबरी का सम्मान किया था। वो भी आदिवासी समाज से आती थी। जिस मां सबरी का सम्मान भगवान राम ने किया है, और उसी आदिवासी समाज से आने वाली हमारी राष्ट्रपति महोदया, जो आज देश के सबसे बड़े शीर्ष पद पर स्थापित होकर के पूरे देश का मार्गदर्शन कर रही हैं, उनको इस तरीके से अपमानित करना ये बहुत निंदनीय कार्य है। निंदनीय कार्य करने के बावजूद भी ये लोग आज नशे में मत होकर घूम रहे हैं। मान लीजिए जाने अनजाने में गलती से हो जाता है तो क्षमा मांग करके आदमी छोटा नहीं होता। हमारे तो सनातन में क्षमा मांग लेने वाले बहुत बड़ा होता है, तो इनको क्षमा मांगते हुए भी शर्म आ रही है। शर्म तो है ही नहीं, आएगी कहां से? शर्म नाम की चीज ही नहीं है। जो इतना बड़ा कुंभ का हमारा पूरी दुनिया ने देखा महाकुंभ, पूरा वर्ल्ड आज वाह कर रहा है, आनंदित हो रहा है, मगर ये लोग उसको भी छोटा करने का, गलाने का, नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। तो आज हमारी एक बहन मधुबाला महाजन, हमारा जो भारत रक्षा मंच है उसके माध्यम से एक बात करने के लिए, एक बात कहने के लिए आई है कि भाई सोनिया जी को राष्ट्रपति महोदय से माफी मांगनी चाहिए। माफी तो मांगनी ही चाहिए, और अगर आप माफी नहीं मांगेंगी तो माफी मंगवानी पड़ेगी। और मंगवाने के लिए लोकतंत्र में सबसे बड़ा हथियार है धरना प्रदर्शन एजिटेशन करना। उसकी भी डेट तय कर दी गई है कि 25 तारीख को, अगर 25 से पहले सोनिया जी पूरे राष्ट्र से, हमारी राष्ट्रपति महोदय से माफी नहीं मांगेंगी तो फिर सारे हिंदू संगठन इकट्ठे होकर के एक अभियान चलाएंगे, धरना प्रदर्शन होगा। वो धरना प्रदर्शन पूरे देश में होगा, जिसको लेकर के जितने भी हमारी माताएं बहनें इस बात से सभी आहत हैं कि इतने बड़े पद पे रहने वाली एक महिला दूसरे इतने बड़े पद पे रहने वाली महिला का इस तरीके से अपमान कैसे कर सकती है। ये जो अपमान है ये सहन करने के काबिल नहीं है। पूरा संत समाज, पूरा सनातनी इस बात से पीड़ित है। तो आज आप लोग मीडिया के बंधुओं के माध्यम से ये बात सनातन विरोधियों तक पहुंचाने के लिए, जो हमारी मातृशक्ति का अपमान करते हैं उनको पहुंचाने के लिए आज ये प्रेस वार्ता रखी गई है। आप सब पत्रकार बंधुओं के माध्यम से उन तक ये बात पहुंचे ताकि आप समय रहते माफी मांगे। अगर आप माफी नहीं मांगेंगे तो 25 तारीख को सुबह से जंतर मंतर पे धरना होगा। शुरुआत होगी 25 तारीख से, और जब तक ये माफी नहीं मांगेंगी फिर ये धरना चलता रहेगा। तो दिल्ली से छोटी सी चिंगारी के रूप में की गई पहल धीरे धीरे पूरे देश में, पूरे शहरों में, गांव गांव तक पहुंचेगी, ताकि जो राष्ट्रपति जी का अपमान किया गया है वो राष्ट्रपति जी का अपमान नहीं है, पूरे देश का अपमान है। और हमारी इस बहन ने स्लोगन भी दिया है, फूल नहीं चिंगारी है, हम भारत की नारी हैं। तो ये इनका जो स्लोगन है, फूल नहीं चिंगारी है, हम भारत की नारी हैं। अभी हमने कल देखा सुनीता विलियम कैसे लगभग 1 साल अध्यक्ष में रह करके भारत में आई हैं, धरती पे आई हैं। उन्होंने दुनिया में भारत का नाम ऊंचा किया है। समय समय पर हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारी बेटियां राष्ट्र का गौरव देश और दुनिया में बढ़ाती आ रही हैं, मगर एक इतने ऊंचे पद पे रहने वाली महिला
दूसरे इतने बड़े सम्मानजनक पद पे रहने वाली महिला का अपमान कैसे कर सकती है, ये बात हम सबको हजम नहीं हो रही। इसलिए आज हम सब इस बात के लिए आए हैं कि सोनिया जी जल्द से जल्द हमारी राष्ट्रपति महोदय से माफी मांगे, अन्यथा 25 तारीख को सुबह जंतर मंतर पर सभी हिंदू संगठन मिलकर के धरना प्रदर्शन चालू करेंगे। और हमें लगता है माफी तो मांगनी ही पड़ेगी। उसके लिए जहां तक भी जाना पड़ेगा हम सब मिलकर जाएंगे। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। राष्ट्रपति महोदय का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, राष्ट्रपति महोदय का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, राष्ट्रपति महोदय का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। फूल नहीं चिंगारी है हम भारत की नारी है, फूल नहीं चिंगारी है हम भारत की नारी है। भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब का। जैसा कि जोश सभी में भरा गया है और इस जोश को हम बरकरार रखेंगे जब तक सोनिया गांधी जी द्वारा माफी नहीं मांगी जाएगी। जो दिल्ली का जंतर मंतर है वहां पर एक प्रदर्शन भी है, तो प्रदर्शन से पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। तो हम एक संदेश देना चाहेंगे यहाँ से कि जिस तरह का वक्तव्य दिया गया सोनिया गांधी जी द्वारा, उन्होंने माफी नहीं मांगी अभी तक और उन्हें माफी मांगनी चाहिए। अगर वो माफी नहीं, हमारे बीच में जय भगवान गोयल जी आ गए हैं जो कि गुरुजी जो कि अंतरराष्ट्रीय शिवसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और संयोजक हैं और दिल्ली में इनके द्वारा जिस तरीके से मुखरता से हिंदुत्व को लेकर आवाज उठाई जाती है। मधु महाजन जी जो राजस्थान से दिल्ली में यहाँ प्रेस क्लब में जो कार्यक्रम आयोजित किया है और भारत रक्षा मंच के तत्वाधान में कार्यक्रम सभी हिंदुत्ववादी संगठन जो कि हम भारत माता की जय बोलते हैं और जो हमारी देश की राष्ट्रपति प्रथम महिला है जो अपनी द्रौपदी मुर्मू जी, जिनके खिलाफ सोनिया गांधी जी ने जो वक्तव्य दिया, अभी तक उन्होंने माफी नहीं मांगी, 1 महीना हो चुका है। तो आज ये जो कार्यक्रम है मधु महाजन जी और सभी संगठनों द्वारा जो यहाँ आयोजित किया जा रखा है और जिसके मुख्य अतिथि जय भगवान गोयल जी हैं, तो आज हमारे समक्ष हैं। तो मैं कहूँगा कि पहले मधु जी कुछ बताएं इस कार्यक्रम के बारे में और उसके अलावा हमारे पास संत समाज से साधुराम तिवारी जी है और महाराज जी भी यहाँ, धनंजय जी भी यहाँ पे हैं, तो वो भी अपना आपके सामने वक्तव्य देंगे।